Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see who is obsessed about you. So यहाँ पे आ गया है दो pies. The first one is this शंख, second one is this golden one. ओके इनमें से जो भी आपको बहुत बेहतर लग रहा है वो आप मेडिटेट करके चूज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हाय वेलकम बैक पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी शंख चूज किया, इस पर्सन को शंख बजाने का शौक हो गया, जनरली वो बजाते होंगे, या फिर शंख हमेशा पीस को दर्शाता है। ओके विष्णु भगवान को दर्शाता है, तो ये विष्णु भगवान जी के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं पर्सन, ये लड़का लड़की जो भी है। ओके एंड बहुत पीसफुल पर्सन हो सकते हैं। एक टाइम पीरियड में ये बहुत पीस को इम्पोर्टेंस देते हैं, अभी भी देते हैं। ओके लेट्स सी हु इज दिस पर्सन जो आप पे ऑब्सेस कर रहा है। सो आपका फर्स्ट कार्ड है नेस्ट। एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पोर्टेंट टू यू। सो ये आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई एक हो सकता है जो आपको बहुत ऑब्सेस करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको इमोशनली सिक्योर समझते हैं। ओके ये जो पर्सन है ये आपके फैमिली में हो सकते हैं, फैमिली के थ्रू आप इनको जानते हो कुछ लोगों के लिए। ओके आपका सेकंड कार्ड है अबंडेंट। तो ये बहुत ही ज्यादा एक अबंडेंट फैमिली से आते होंगे, या फिर इन्होंने खुद के लिए बहुत कुछ रखा होगा बना के। वेल नोन फैमिली में हो सकते हैं, इनके फैमिली मेंबर्स बहुत अच्छे ओहदे पे हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इस पर्सन ने एक समय में आपको विक्टिमाइज किया होगा कि आपकी वजह से कुछ इनकी लाइफ में बुरा हो गया, या फिर ये विक्टिम मोड पे रहते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इनके बिलीव्स और आपके बिलीव्स अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल और ये बहुत रिलीजियस हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ये पर्सन आपकी तरफ रिटर्न करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, जो भी आपसे ऑब्सेस्ड है। इनको पॉटरी करने का बहुत शौक हो, ये पॉटरी क्लासेस में आप मिले हो इनके साथ। ये पर्सन आपके साथ सेकेंड चांस चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, चीजें अमेंड हो सकती हैं, नए अपॉर्चुनिटीज आप दोनों साथ में मिलके कर सकते हो, तो इसीलिए ये रिटर्न मारना चाहते हैं अभी आपकी तरफ। होके आपको विक्टिमाइज करने के बाद यहाँ पे आ गया है फर्स्ट स्टॉर्म। तो आपके बीच में कोई झगड़ा हुआ होगा, लड़ाई हुई होगी। ओके कार्मिक कनेक्शन होगा, एक टाइम पे बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ होगा इस पर्सन के साथ, आपका एंडिंग या फिर लॉस आया होगा। इस पर्सन की वजह से आपको मेंटल ब्रेकडाउन आया होगा आपके लाइफ में। सो डेफिनेटली दे वांटेड टू कम बैक टुवर्ड्स यू, बिकॉज उनको लगता है कि आप उनके काउंटर पार्ट है, या फिर अब उनको आपका वैल्यू समझ आ रहा है। इन्होंने आपको बहुत सारे ब्लेम गेम किए होंगे, बहुत सारे लोगों को आपके अगेंस्ट में किया हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके ये पर्सन को उस चीज का कर्मा मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये लीगल इश्यूज के थ्रू गुजर रहे हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, जजेस। ओके किसी टाइप का इमिग्रेशन का इशू चल रहा होगा इनका, वापसी आने का या यहाँ से जाने का सब ब्लॉक हो चुका है। ये लॉयर से मिल रहे होंगे, कोई इनका लीगल मैटर चल रहा है किसी कोर्ट में। ओके या फिर एक थर्ड पार्टी के साथ चल रहा होगा, उस थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को बहुत विक्टिमाइज किया हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। या फिर इनको बहुत लोगों को इनके अगेंस्ट में कर दिया हो सकता है। ओके सो दैट्स वाई दिस पर्सन नाउ वांट्स टू कम बैक टू यू, क्योंकि आप इनके सेफेस्ट प्लेस हो। रेट्स देख लेते हैं, इनके डाइड ऐसे ब्लू या फिर ग्रीन हेयर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इन्होंने करा रखा हो, इनको शौक होगा, बहुत ज्यादा स्टाइलिश हो सकते हैं। दिस पर्सन कुड बी अ कॉफी लवर, इनको कॉफी पीने का बहुत शौक हो। ये किसी टाइप के शेफ हो सकते हैं, किसी भी होटल इंडस्ट्री से होटल मैनेजमेंट किया हो, वहां पे ये काम करते हो। ओके यहाँ पे आगे सिटी पर्सन, तो हो सकता है सिटी में रहते हो। ओके नाउ दे आर कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, क्योंकि इनको आपका वैल्यू समझ आ गया है कहीं ना कहीं। अब चलते हैं ये पर्सन आपसे क्यों ऑब्सेस कर रहे हैं वो देख लेते हैं। व्हाट इज द रीजन दिस पर्सन इज ऑब्सेसिंग ओवर यू। सन साइंस भी मैं यहाँ पे बता दूंगी आपको साथ बसाथ। ये आ गया है आपका वर्ल्ड कार्ड। ओके सो ये आपको इसीलिए ऑब्सेस करते हैं कि इनको लगता है कि आप इनकी दुनिया है। जब से आप चले गए इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ये कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। बेशक इनकी जॉब अच्छी चल रही हो, दे आर नॉट एबल टू फील गुड अबाउट देमसेल्फ। ओके अपने आपको हमेशा अकेला फील करते हैं, एलोन फील करते हैं। आप इनकी पूरी दुनिया थे, बट आपने इनका लाइफ शेकअप कर दिया है कहीं ना कहीं 21 के साथ। ओके 21 आपकी एज इनकी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। आपके साथ कार्मिक अकाउंट खत्म होने के बाद दे आर फीलिंग वेरी सैड, एलोन। ओके यहाँ पे जस्टिस आ गया है, तो ये आपको इसीलिए ऑब्सेस कर रहे हैं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इनको बहुत कुछ सिखाया है, इन्होंने आपसे बहुत कुछ लर्न किया है, आपने इनको सच्चाई दिखाई है, जिंदगी का आईना दिखाया है।
आपने इनके लाइफ में सब कुछ फाइन होना सिखाया, मतलब कैसे हर प्रॉब्लम्स में आसानी से निकलना वो सिखाया कहीं ना कहीं। ओके, सो दिस पर्सन इज लाइक वेरी मच ऑब्सेस्ड अबाउट यू बिकॉज यू आर अ ट्रुथ लवर। आप सच्चाई बोलते हैं जो एक टाइम पे इनको पसंद नहीं था और वही इनके साथ अभी हो रहा है कहीं ना कहीं। यू कुड बी वेरी वेरी इंट्यूटिव, ऐसा हो सकता है जस्टिस के साथ। ये पर्सन का सनसाइन लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस इनका सनसाइन हो सकता है। एरिस, लियो, सैज इनका सनसाइन हो सकता है। ओके, ये पर्सन इसीलिए आपको ऑब्सेस कर रहे हैं क्योंकि आप एक बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं और आप अपने काम पे ध्यान देते हैं, अपने आप को बिल्ड करने में बिलीव करते हैं। एक ऐसे इंसान है जो दूसरों की भी मदद करते हैं और इनकी भी बहुत मदद की होगी एक समय में आपने। ओके, इनको बिल्ड करने में, इनका बिजनेस बिल्ड करने में, इनको पॉजिटिविटी देने में। दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद यू। आप दोनों सेम ऑफिस से हो सकते हो, सेम जगह पे काम करते हो कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहीं ना कहीं आपने इनके बर्डन से इनको बाहर निकाला है, इनके डिफिकल्ट टाइम्स में इनका साथ दिया है, इनकी चीज़ें ठीक करने में इनकी बहुत मदद करी है। तो दैट्स व्हाई दे आर ऑब्सेस्ड, या फिर आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। ओके, दैट्स व्हाई वो आपसे ऑब्सेस्ड है। ओके गाइस, ओके, इनके मैसेजेस की तरफ चले तो इनका हार्ट एक होता है आपके लिए क्योंकि ये आपको बहुत लव करते हैं, लाइक करते हैं, वापस आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, दोबारा से आपसे एक कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं। ओके, या आई वॉन्ट हियर यू टू बी नेक्स्ट टू मी। तो वो आपके साथ बैठ के बहुत सारे टॉक करना चाहते हैं। यहाँ पे टॉक बार बार आ रहा है। दे लाइक हाउ यू टॉक, या फिर आप बहुत सॉफ्टली बात करते हैं, उनको बहुत पसंद है आपसे बात करना। यू डिफरेंट, अलग। ओके, योर बॉडी हैज़ बीन रूलिंग, तो यू माइट बी वेरी हॉट एंड स्वीट एंड सेक्सी, तो दे लाइक योर फिगर। ओके, दे वांट टू हैव अ डीप कॉन्वर्सेशन विथ यू। ओके, अच्छी अच्छी बातें करना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। यहाँ पे वो सॉरी बोल रहे हैं कि वो वॉक अवे हो गए, मे बी उस टाइम सिचुएशन ऐसा था, उनको वॉक अवे होना पड़ा, तो अब वो वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ एंड आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। ओके, देख लेते हैं इस पर्सन का एग्जैक्ट सनसाइन क्या हो सकता है। ओके, दिस कुड बी अ विर्गो। ओके, विर्गो हो सकते हैं पर्सन। कुछ लोगों के लिए ये एरीज हो सकते हैं, ये कैप्रिकॉन हो सकते हैं कुछ पीपल के लिए। ओके, ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये सारे सनसाइन के साथ आप डील कर रहे हो। देख लेते हैं ये पर्सन आपको कब तक कांटेक्ट कर लेंगे। 1 मंथ में इनका कांटेक्ट आ जाएगा और आप लोग दोबारा से मीट कर पाओगे, बातें कर पाओगे। यू विल हैव अ गाला टाइम। ओके, दिस वाज अ वेरी वेरी नाइस रीडिंग। आई जस्ट लव रीडिंग इट। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये गोल्डन चूज किया है, तो इस पर्सन को गोल्डन कलर के कपड़े पहनने का या गोल्ड चेन डालने का बहुत शौक होगा। हाथों में गोल्डन चूड़ियां पहनने का शौक होगा या फिर सोने के पायल पहनने का शौक होगा। दिस कुड बी अ पर्सन हु इज लाइक ग्लिटरी कपड़े पहनने का बहुत शौकीन हो सकते हैं ये पर्सन। इनके बाल बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, आपको बहुत अट्रैक्शन होता होगा, या आपके हो सकता है, ऐसे पोनी बनाते हैं वैसे जनरली इनके बाल बहुत सुंदर हो सकते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए, कि जो भी आपसे ऑब्सेस कर रहे हैं। लंबे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए इनके बाल, लंबे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए इनके बालों की, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो ये पर्सन कौन है जो ऑब्सेस कर रहे हैं आपकी? गोल्ड फिश। तो हो सकता है आप इनको प्यार से गोल्डन फिश बुलाते हो, नहीं तो ये जनरली इनके घर में एक्वेरियम हो सकता है, गोल्डन फिश ये रखते हो। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत मटेरियलिस्टिकली बहुत वेल्दी है और स्पिरिचुअली भी बहुत वेल्दी है। ओके, तो जैसा इंसान आपको चाहिए ये वैसा ही इंसान है जो आप पे ऑब्सेस कर रहा है। ओके, इसने स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत रीडिंग या नॉलेज होगा इनको, या फिर ये पर्सन इक्वल है स्पिरिचुअली भी और मटेरियलिस्टिकली भी। इनको सारी चीज़ों का नॉलेज है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हो सकते हैं, बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, हर काम में एप्ट हो सकते हैं, जिसको भी छू ले वो सोना हो जाए, समथिंग लाइक दैट। ओके, गोल्ड फिश आ गया ना इसी वजह से। नेक्स्ट कार्ड है फॉरगिवनेस। तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने कभी आपका दिल दुखाया हो, एक टाइम पे इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया हो, इन्होंने आपको गलत समझ के आपके साथ कोई दुश्मनी निभाई हो, अभी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई। ये दिस कुड बी योर ट्विन फ्लेम। तो लव हेट रिलेशनशिप होता है ना, तो मे बी ये पर्सन आपसे बहुत दूरियों में रहते हैं। हो सकता है रेलवे में काम करते हो कुछ लोगों के लिए, ट्रेन से ये आपकी तरफ ट्रैवल करेंगे एंड योर ट्विन फ्लेम इज कमिंग टुवर्ड्स यू और विल ट्रैवल टुवर्ड्स देम। शायद आप उनकी तरफ ट्रैवल करेंगे या वो आपकी तरफ ट्रैवल करने वाले हैं बहुत जल्दी।
तो दिस इज लाइक जो भी आपसे ऑब्सेस है वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है। ओके, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस में डिफरेंट स्टेट में रहते हैं ये पर्सन। ओके, इस पर्सन को क्लैरिटी हो चुका है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ओके, इस पर्सन को पता है आप एक ऑनेस्ट और ट्रूथफुल इंसान हैं और आपके इंटेंशन इनके लिए अच्छे हैं, इनके लिए बुरे नहीं हैं। आप इनफैक्ट किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते हो कि दिस कुड बी अ कैमरा में काम करते हो, कैमरा के साथ, कुड बी एन एक्टर, कुड बी अ यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, कोई भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, बम्पिंग हेड्स, अब इनको बुरा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा कर दिया या फिर इन्होंने अच्छा नहीं किया, तो अब ये दीवार पे सर मार रहे हैं और इससे कुछ नहीं होगा, आप वापस नहीं आने वाले हो। इनको समझ आ गया है, ये इनको बहुत दुख है इस बात का। ये एक ऐसा बंदा है जो हर चीज़ को फोर्स करता है आपके ऊपर, मतलब इसका कनेक्शन, अगर आप इस पे इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर आपने बोल दिया कि अब मुझे बात नहीं करनी, तो ये इंसान फोर्स करेगा कि नहीं, कैसे भी करके इसको आपसे बात करनी है। ओके, आप पे चीज़ें थोपता होगा या फिर थोपती होगी, समथिंग लाइक दैट, एंड इनके वे से माई वे हाईवे रहता होगा इस पर्सन का। इनको जो चाहिए वो उस टाइम चाहिए ही चाहिए, मीनिंग इनको आपसे मिलना है तो मिलना ही है, इनको आपसे बात करनी तो करनी ही है। अगर आपने बात बंद कर दी तो उनको बहुत बुरा लगेगा और वो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे कि आपको वो बात करना ही पड़ेगा। इस पर्सन को जिम जाने का बहुत शौक हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, ट्रेट्स और पर्सनालिटी देख लेते हैं। डिम्पल स्माइल होगा, इनके डिम्पल आते होंगे, आपके आते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ब्लैक हेयर है तो इनको ब्लैक कलर का हेयर हो सकता है या फिर कलर करते हो ब्लैक कलर। ओके, ये बहुत स्ट्रेसफुल पर्सन है या फिर ये स्ट्रेस उठाते हैं आपके लिए। ओके, दिस पर्सन इज नाउ बहुत स्ट्रेस्ड है आपकी वजह से, या फिर जनरली ये बहुत टेंशन लेने वाला बंदा है कोई। ये कोई कैंसर सनसाइन हो सकता है। दे कुड बी इमोशनली मैच्योर्ड बट स्ट्रेस लेते हैं आपके लिए चिंतित होते हैं। वाई दिस पर्सन इज ऑब्सेसिंग ओवर यू, वो देख लेते हैं। आपका पहला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, आपका दूसरा कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स, आपका तीसरा कार्ड है पेशेंट विच, देन कम्स क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हेवी है, या स्पेशली कैंसर हेवी है यहाँ पे, एंड या ये दोनों सनसाइन्स यहाँ पे हेवी हैं जो भी आपसे ऑब्सेस कर रहे हैं। वाई दे आर ऑब्सेसिंग, क्योंकि एक टाइम पे आपकी बहुत अच्छी बातचीत थी इस पर्सन से, बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज आपने क्रिएट करे, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ट्रैवल किया हो सकता है। वाई दिस पर्सन इज ऑब्सेसिंग अबाउट यू, बिकॉज इनको ना, इनसे आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज क्रिएट किए हैं, बहुत सारी बातें करी हैं, इसीलिए ये पर्सन आपसे ऑब्सेस हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप इनकी ज़िंदगी में लाइट लाते थे। ओके, यू वेर लाइक बहुत एन्जॉयमेंट लाते थे, खुशी लाते थे, आप लोग नाइट टाइम में बहुत बातें करते होंगे, तो वो सारी चीज़ें इनके मन में रह गई हैं और वो इसीलिए ऑब्सेस करते हैं, क्योंकि आप एक बहुत ग्रेट कैच हो, आपके साथ मज़ा आता था बात करने में, यू आर लाइक वेरी गुड। ओके, आपका नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेक से निकालने में आपने इनकी मदद की हो सकती है, कहीं ना कहीं आपने इनको एक हार्ट ब्रेक से निकालने में बहुत मदद की हो सकती है 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। इनके लाइफ में बहुत हर्ट चल रहा था, वहाँ से आपने इनको निकाला है, इनको बहुत हेल्प करी, एक मदद करी, ये अपने डिफ़िकल्ट टाइम से निकल पाए, तो इसीलिए ऑब्सेस करते हैं वो आपको। या फिर आपका ब्रेकअप हो गया होगा, इस पर्सन के साथ, तो इसी वजह से वो रेमिनिस कर रहे हैं उन यादों को। पेशेंट विच, तो ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कौन सा राइट टाइम होगा कि आपकी तरफ आ सके। वो कंफर्टेबली आपके बारे में ऐसे लेट के सोचते रहते हैं, ये लड़की ऐसे, इनके लड़की के बाल या लड़के के बाल लंबे हो सकते हैं, ऐसे लेट के आपके बारे में सोचते रहते होंगे कि अब क्या करना चाहिए कि जिससे कि आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, वो आपसे दोबारा से मिल सके, बात कर सके, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है। तो ये पर्सन शिप में काम करते होंगे कुछ लोगों के लिए ये जहाँ रहते हैं वहाँ पे सी बीचेस हो सकते हैं, कुड बी ऑस्ट्रेलिया, कुड बी कनाडा, कुड बी एनी यूरोपियन कंट्री। ओके, यूके हो सकता है, यूएस हो सकता है, गोवा हो सकता है, बीच एरिया हो के, केरला, एनीवेयर। सो यहाँ पे ये पर्सन अपने बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए एंड आपके बारे में ऑब्सेस करते हैं। कहीं ना कहीं आपने इनको सेल्फ केयर करना सिखाया है, आपने इनको इमोशनल से प्रैक्टिकल होना सिखाया है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव जो है वो आपसे सीखे हैं ये, आपसे बहुत लव सीखा इन्होंने, आपके साथ बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करी,
आपके साथ एक अलग सा वाइब है, यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज लाइक आपसे बहुत लव करने लग गए हैं, इनको लव हो गया है आपसे, यही मैसेज यहाँ पे आ रहा है। अभी दोबारा से आपके साथ रोमांटिक चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं। यू आर वेरी डिफरेंट, ओके। आपसे बहुत आपके बारे में ऐसे लेट के ये सोचते ही रहते हैं बस कि काश आपसे दोबारा से एक बार मुलाकात हो जाए, काश ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए, जो भी स्ट्रेसफुल टाइम्स है वो सब ठीक हो जाए, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे मैसेजेस की तरफ चले तो उनको कभी कभी लगता है कि काश वो आपसे नहीं मिले होते तो आपके जीवन में भी डिफ़िकल्टी नहीं आती और उनके भी नहीं आती, या फिर इनकी वजह से आपका बहुत नुकसान हो गया, समथिंग लाइक दैट, ऐसा हो सकता है। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। ये पर्सन आपके बिना हैप्पी नहीं हो सकते। इनका हैप्पीनेस का डोपामिन आप हो, आप इनको बहुत खुश कर देते थे, आपकी हंसी बहुत खूबसूरत हो सकती है, आपकी बातें बहुत क्विरकी हो सकती है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हो आप। तो ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है अकेले, ये ऐसे सोचते रहते हैं आपके बारे में कि आप क्या एक्शन लिया जाए जिससे कि आप इनकी तरफ आ जाए। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। उनको लगता है कि आप आज भी उनका वेट कर रहे हैं या फिर आप डिज़ायर करते हैं इस पर्सन को, एंड ये आपसे बातें करना चाहते हैं, बट इनको डर लगता है शायद कि आप इनसे बात नहीं करेंगे, आप शायद हट जाएंगे वहाँ से या फिर चले जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा नहीं है, बट शायद अभी सिचुएशन ऐसा बन चुका है कि ऐसा सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं, तो वो मगअप हो गया है, तो वो उन सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। ये ना कमिटमेंट से डरते हैं, इनको लगता है कि शायद चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, आपके साथ कमिटमेंट दे दिया तो, या फिर ये उनको फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए बैक ऑफ हो गए पहले। तो आपका वैल्यू इनको समझ आ गई, तो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। आपसे दूर रहना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ये बोर हो रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनकी लाइफ में कुछ परफेक्ट नहीं चलता आपके बिना। आप आ जाते तो बहुत हैप्पीनेस रहता है, खुशी रहती है, मस्ती रहता है, मजाक रहता है, बट जब आप नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ओके। देख लेते हैं इनका सन साइन क्या हो सकता है। यहाँ पे लियो हो सकते हैं पर्सन, ये पर्सन कोई लीब्रा हो सकते हैं, ओके। दिस कुड बी अ टॉरस, दिस कुड बी एन एक्वेरियस। ये सब सन साइन इनके हो सकते हैं। देख लेते हैं ये पर्सन आपको कब तक कांटेक्ट कर लेंगे, जल्द से जल्द। वाह, 1 मंथ में इस पर्सन का कांटेक्ट आ जाएगा और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, बिकॉज ये सोचते जा रहे हैं आपके बारे में, ओके। वेरी वेरी नाइस रीडिंग, आई जस्ट लव रीडिंग इट। इफ़ यू enjoyed this reading, please like, share and subscribe. If you require a personal read, definitely you can go ahead and go for the same. Thank you so much. I love you all. See you soon in the next video. Ciao.